ऑरियस हेल्थ केयर के प्लेटफॉर्म से सैयद ताहिर जलाली आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। आज का टॉपिक आशोब चश्म या पिंक आई के बारे में है। आशोब चश्म क्या है, इसकी वजूहात और प्रिवेंशन कैसे हो सकती हैं और इसका इलाज क्या है। आशोब चश्म क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, आशोब चश्म या पिंक आई क्या चीज़ है? पिंक आई या आशोब चश्म जिसे हम फ़ार्म में कहते हैं, बेसिकली ये एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस है। एडिनो वायरस एक वायरस की किस्म है जो ये इन्फेक्शन कॉज करती है और जिसमें मरीज़ जो है वो आंखों की रेडनेस के साथ हमारे पास आता है, तो हम उसको पिंक आई या आई फ्लू भी कहते हैं इसको फ़ार्म में, और आशोब चश्म जैसे हमारे यहाँ मशहूर है। और ये बीमारी एक वबाई शक्ल में फैलती है, तो इसलिए जैसे आजकल आपने देखा है कि ये एक वबा की सूरत में फैली। तो ये बेसिकली ये एक वायरल कंजक्टिवाइटिस की एक किस्म। क्या वजूहात हैं और इसकी क्या अलामात हैं जब पेशेंट आपके पास क्लिनिक पे रिपोर्ट होता है? जी, एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस की अलामात में मरीज़ को आँखों में सुर्खी होना, आँखों से पानी आना बहुत ज़्यादा, आँखों में जलन खारिश महसूस होना, ये उसकी अलामात हैं। जब ये बीमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आंखों के पपोटे भी सूज जाते हैं और आंखों के गिर्द मरीज़ को सोजिश महसूस होती है, सजदा वगैरह करने में उसको दिक्कत महसूस होती है और आंखों के गिर्द बोझलपन और भारीपन और दर्द तकलीफ महसूस करते हैं। कुछ बाज़ हालात में मरीज़ को खारिश इतनी शदीद होती है कि वो आंखों को बार बार मसलने की वजह से आंखों में जो है लाली वो सुर्खी वो बढ़ जाती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सब कंजक्टाइवल हेमरेज कहते हैं, जो इस बीमारी में एक मतलब कॉमन एक आजकल अलामात में से देखने में आ रही है। तो ये इसकी अलामात हैं जिनके साथ हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसकी फैलाव की क्या वजूहात हैं? जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मुतअद्दी बीमारी है, यानी कि एपिडेमिक की सूरत में होती है और एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को लगती है। तो इसमें जो जब जिस मरीज़ को एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, उसकी वो एक सोर्स बन जाता है इन्फेक्शन का। वो अपनी आंख को हाथ लगाएगा या उसके जो आंसू हैं, जब पानी आंख से निकलता है, वो बेसिकली जिस चीज़ को भी कंटेमिनेट करेगा वो एक सोर्स बन जाएगा इन्फेक्शन का दूसरे मरीज़ तक फैलने का। अगर वो मरीज़ अपनी हैंडशेक करता है, किसी से हाथ मिलाता है, उससे वो दूसरे मरीज़ को ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। अगर उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें जैसे तौलिया या साबुन कोई और मरीज़ इस्तेमाल करता है तो उसको भी ये होने का ख़दशा होता है। फिर मरीज़ की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन, तकिया, वो अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो उससे भी ये फैलता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि खुदा न खास्ता ये जिसको ये बीमारी हुई है उसको देखने से ये इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है और मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है। इसका सोर्स जो है वो एक पर्सन टू पर्सन यानी कि कांटेक्ट से होता है, देखने से ये बीमारी नहीं फैलती। डॉक्टर साहब, इसके इलाज के बारे में कुछ बताएंगे और ये भी बताइएगा कि क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अच्छा देखें, इलाज से पहले ज़रूरी है कि इससे बचना कैसे है, ठीक है। और हमेशा आपने भी कहावत सुनी होगी कि इलाज से बेहतर परहेज़। तो परहेज़ इसका यही है कि अगर किसी को घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे इर्द गिर्द में किसी को अगर ये खुदा न खास्ता मर्ज़ हो गया है, आई फ्लू या आशोब चश्म का मसला हो गया है, तो हमने और उससे कांटेक्ट से बचना है, उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों से कांटेक्ट से बचना है, उस आदमी से कांटेक्ट से बचना है, ठीक है। और जिस इंसान को या जिस मरीज़ को ये मसला हो गया उसको भी चाहिए कि वो दूसरों तक फैलाने का सोर्स ना बने। वो खुद एहतियात करे कि दूसरों से मुलाकात, मेल मुलाकात से ज़रा परहेज़ करें, अपनी अशिया को साफ़ सुथरा रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, और ताकि ये बीमारी फैले नहीं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, तो एक चीज़ जो मरीज़ अक्सर पूछते हैं वो ये है कि कोई ऐसा तरीका बता दीजिए, कि कोई ऐसी दवाई बता दीजिए, कोई ऐसी वैक्सीन बता दीजिए जिससे ये हमें हो ही ना, यानी कि होने से पहले ही ठीक हो जाए। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि
ایسی کوئی دوائی نہیں ہے کہ آپ وہ دوائی استعمال کریں اور یہ بیماری سے بچ جائے، ٹھیک ہے؟ اس سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرہیز اور بچاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آپ کو یہ وائرل کنجکٹیوائٹس ہو گیا ہے تو آپ نے دوسرے لوگوں تک پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننا۔ سیکنڈلی جو آپ اس میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے وقفے وقفے سے دھوئیے، ٹھیک ہے، تاکہ وائرل لوڈ کم سے کم ہو، ٹھیک ہے، اور برف سے آپ ٹکور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھوں کی سوزش کم ہو اور آنکھوں کو سکون محسوس ہو۔ اس کے علاوہ آپ لوبریکینٹ ڈراپس آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آنکھوں میں جلن تکلیف کم ہو جائے۔ جہاں تک اس کے لیے کچھ مخصوص دوائیوں کا، جو سوزش کم کرنے والی دوائیوں کے استعمال کا تعلق ہے، اس کے لیے آپ کو کسی اسپیشلسٹ آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سن کر دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اکثر مریض کمپلیکیشن کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے پلیٹ فارمز پہ اور سوشل میڈیا پہ مختلف آئی ڈراپس جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں کہ جی آپ یہ اس کو یوز کریں اور اس سے جو ہے یہ آشوب چشم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا آپ اس سے بچ جائیں گے، تو کیا یہ غلط طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، جو میڈیسن، جو مخصوص میڈیسن ہوتی ہے جو سوزش کم کرنے والی ہوتی ہے، اس میں اسٹیرائڈز بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں نان اسٹیرائڈل ڈرگس بھی ہوتی ہیں، ان کا استعمال کسی مریض کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے مریض کے لیے وہی دوائی نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہمارے پاس اکثر کیس ایسے آ رہے ہیں جو اس وائرل انفیکشن کے بعد جنہوں نے اسٹیرائڈز استعمال کیے اور ان کو آنکھوں میں السر کی شکایت ہو گئی اور ان کی بینائی ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تو میں بار بار آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ جو کچھ آپ کو میں نے احتیاط اور گھریلو ٹوٹکے بتائے ہیں، اگر ان سے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بیماری آپ کے کنٹرول میں نہیں ہو رہی، تو آپ فوراً اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کسی مزید کمپلیکیشن میں مبتلا نہ ہو جائیں اور خدا نخواستہ آپ کی بینائی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ بیماری 2 سے 3 ہفتے میں سیلف ریمٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اٹ سیلف یہ خود بخود یہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ وائرس اپنا اثر ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں وہ جو 2 سے 3 ہفتے کا تکلیف دہ پیریڈ ہے، اس میں ہمیں اپنی آنکھوں کو نقصان سے بچانا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جی جو سوشل میڈیا پر یہ جو ڈرگس چل رہی ہیں، ان میں کئی ایسی ڈرگس ہیں جو اسٹیرائڈز جس میں شامل ہیں، اور میں ہرگز یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ کوئی بھی مریض بغیر کسی کنسلٹنٹ کی، بغیر کسی اسپیشلسٹ کے مشورے کے ایسی دوائیاں استعمال کریں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور آپ کی ویلیوبل گائیڈ لائنز ہمارے پیشنٹس کے لیے یا وہ لوگ جو آشوب چشم میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی۔ آپ اگر اس مرض میں مبتلا ہیں یا چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ نور محل روڈ بہاولپور پہ ڈاکٹر صاحب کے کلینک وی این کیئر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔